अच्छा दोस्तों, देखो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम यहाँ से ऊपर चढ़ के ट्रैकिंग करते करते दिन के 3 बज रहे थे। हम लाउद के इन हैरतअंगेज गारों को देखकर यहाँ कुछ देर आराम करने बैठे। यहाँ बैठे हम इसके गारों की गहराई का अंदाज़ा लगाने के साथ साथ दिल ही दिल में इन खुद साख्ता गारों को देखकर खुदा की कुदरत की तारीफ भी कर रहे थे। हम बाहम मशावरत से ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें अब आगे कहाँ जाना है। आसमान को छूते पहाड़ों के बीच ज़मीन की गहराई को छूते इन गारों तक हम कैसे पहुँचे, आइए देखते हैं। कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारे लिए एक मामा हुआ करते थे। हम सोचते थे कि पहाड़ों की दुनिया कैसी होगी, और अब पहाड़ों में नित नई जगहों की तलाश हमारा मामूल बन चुका है। मंजिल का तायन करने के बाद हमने सफ़र का आगाज़ एक होटल पर चाय पीकर ताज़ा दम होकर किया। अच्छा, इस वक्त हम एक होटल में मौजूद हैं और यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए, और थोड़ी देर में हम अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करेंगे। और इस दफ़ा हम लाउद एक जगह है बहुत मशहूर, वहाँ पे जाके हाइकिंग करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो। सड़क किनारे सरसब्ज दरख्तों और सर्दियों की ठंडी धूप में हम अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। आप मेरे बैकग्राउंड में खीरतर पहाड़ी सिलसिले को देख सकते हैं। बहुत ही एक बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जो यहाँ से होता हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ ये पाकिस्तान के शुमाल की तरफ जाता है, और जो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें जाके ये शामिल हो जाता है। तो इस पे हम पिछली मर्तबा सांद फ़कीर की तरफ गए थे। सांद फ़कीर भी इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में जो है वो मौजूद है। उसके अलावा नूरानी का मशहूर जो दरगाह है वो भी इसी पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। और जो हमने एक वाटरफॉल यानी आबशार एक दरियाफ्त किया था, वो भी जो है वो इसी पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। हम आज हाइकिंग पे जाएंगे लाहौद की तरफ। तो आबिद मेरे साथ होंगे। आबिद, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? सब खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम निकले लाउद की तरफ। जो हमारा पॉइंट है लाउद से, या हम नूरानी की तरफ जाएंगे ट्रैकिंग करते हुए, या हम नूरानी से ट्रैकिंग करते हुए गर्क लख जो कि दूसरी दूदर की तरफ निकलता है उस तरफ जाएंगे। यहाँ चंद खस्ता हाल पोसीदा मकानों और सूखे घास पर हमने कुछ मनाजिर अक्सबंद किए। रास्ते में एक छोटे से जंगल ने हमें आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जह किया और बेर खाने की दावत दी, जो हमने कबूल की। यहाँ हमें एक बेर का दरख्त मिला है जो कि काफ़ी बड़ा बेर का दरख्त है, और इसमें बहुत सारे बेर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लाल पके हुए बेर इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, काफ़ी मीठा है ना? मुझे ज़रा खिलाएं यार, मैं वीडियो ही बनाता रहूं, आप लोग खाते रहेंगे। मीठे के साथ खट्टा भी है, बहुत टेस्टी है। सो जंगली बेर कहते हैं, और बहुत मीठा, लेकिन इसके कांटे बड़े खतरनाक हैं। अपने हाथों का बहुत ख्याल रखना है। अल्ताफ जी, आपके कमेंट्स बेर के हवाले से? यार काफ़ी दिनों के बाद खा रहा हूँ। वैसे अपने इलाके में तो रोज़ खाना होता है, अच्छा, यहाँ काफ़ी मदद बाद नसीब हुई है। अब बेर खाते हुए इतना उदास क्यों लग रहा है? हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए क्योंकि यहाँ पे ये जो जंगल है, बेर खाते खाते हमारी नजर कीकर के बेशुमार दरख्तों पर पड़ी। नहीं, इसको नहीं, ये जो जंगल है कीकर।
हम इनकी जानिब बढ़े तो यूं लगा जैसे वो हमें वेलकम करने के लिए खड़े हों। सर्दियों की धूप की तमाज़त को इन पेड़ों की छाहों कम कर रही थी। इन दरख्तों की आगोश में एक पुरकैफ सुरूर था। इन दरख्तों की छाहों में सोने चांदी के पहाड़ों से भी महंगा ऐसा सुकून था जो हमारी रूह के अंदर तक सरायत कर गया। इनकी खामोशी के हिसार में हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इतना सुकून इस ज़मीन पर मौजूद है जहां आदम को सज़ा के लिए उतारा गया, तो जन्नत का सुकून क्या होगा। अगर ये आलीशान दरख्त इतने पुरसुकून हैं तो जन्नत के दरख्त तूबा की क्या शान होगी। हम कुछ देर बाद इन दरख्तों के शहर से निकले तो आगे बढ़े। वसी व अरीज मैदान के बीच नरम धूप में ये दो ऊंट अपने मालिक के पीछे खरामा खरामा चल रहे थे। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है लाउद लामका। तो ये लाउद का मोड़ है और इन पहाड़ों के पीछे गालिबन कहीं लाउद है। लाउद लामका के बोर्ड पर जब नज़र पड़ी तो हमें अपनी मंजिल करीब दिखाई देने लगी। हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे कीकर के बहुत सारे दरख्त हैं और गालिबन इन पहाड़ों के पीछे जो है वो लाउद है। हम लोग लाउद के करीब बिल्कुल पहुँच गए और यहाँ से पैदल ऊपर जाने का रास्ता है, ये आप सामने देख सकते हैं। हम बिलाखिर लाउद लामका की वादी में पहुंच गए। इसका रास्ता पथरीला मगर दिलचस्प था। यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ एक बहुत ही सादा सी दुकान दिखाई दी। ये एक झोंपड़ी नुमा एक दुकान है, शायद दुकानदार इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं। तो इस पे जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये लोग बेचते हैं, पानी बेचते हैं। लोग सेवड़ से यहाँ आते हैं और यहाँ से नूरानी जाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के पत्थरों पर बहुत ज़्यादा फिसलन होने की वजह से यहाँ जगह जगह सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि बाआसानी पहाड़ों पर चढ़ा जा सके। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे काफ़ी सारे अकीदतमंद और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ आए हुए हैं और नारों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। दूर से काफ़ी लोग आवाज़ लगा रहे हैं। बंद गली होने की वजह से यहाँ आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है। इन सीढ़ियों पे चढ़ के उस जगह पर पहुँच सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आइए चढ़ के देखते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम कोशिश करेंगे उस गार तक पहुँचने की। जब हम लाउद के गारों के करीब पहुँचे तो वहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे थे।
के गारों की साख्त ऐसी थी जैसे मिट्टी मोम की तरह पिघलती हुई एकदम जम जाए। मिट्टी की लटकती हुई लपटें हमारे जहनों में एक हैरतअंगेज खाका बना रही थी। सुकून की हदों को छूते ये गार दूर तक फैले हुए थे। हम इस वक्त जो मेन मरकज़ है उस गार पे पहुंच गए और यहाँ से पानी टपकता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरफ भी कुछ गार हैं, शायद यहाँ पे भी लोग जा रहे हैं। यहाँ भी कोई शायद गार है, लेकिन जो असल गार है वो इस तरफ है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत अंधेरा है और रस्सी पकड़ के लोग नीचे जा रहे हैं। ये अंदर है क्या? ये माँ का पेट है अंदर। माँ का पेट है अंदर। अच्छा, डाची अंदर है, हाथी अंदर है, शेर अंदर है, सुई का नकाब वो धागा पाते हैं वो भी अंदर ही है। अच्छा, हर शय मौजूद है इधर, हर शय मौले की मौजूद है हर शय। अच्छा अच्छा, तो हम अंदर जाएंगे, हमें शेर खा तो नहीं जाएगा? नहीं खाएगा ना अब। हम जा सकते हैं अंदर? हाँ जा। हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम अंदर कैसे जाएं? बैल बारे हैं हम, बैल बारे। अच्छा, रस्सी से? अंदर, हाँ रस्सी से पैर के अंदर जा। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंदर तकरीबन 50-60 लोगों का है। 50-60 लोग हाँ हैं। जी। तो आप नहीं जा रहे क्यों? आपको थोड़ा जा रहा है यहाँ से तो मैं निकल भी नहीं सकता भाई, बहुत पतली जगह। नहीं तो नहीं निकल सकता, उधर नहीं निकल सकता। अच्छा, उस साइड से निकलना होगा। इधर कोई रास्ता नहीं। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ आवाज लगाने की जगह। और ये ऊपर जो है वो पानी टपक रहा है यहाँ पे, है ना? पानी चश्मा आ रहा। चले, कोशिश करूँगा अंदर जाने की। अंदर बहुत अंधेरा और ऊपर से पानी भी टपक रहा है, तो अंदर कुछ नज़र नहीं आना। लेकिन हमारे पास टॉर्च है, तो हम टॉर्च लगा के जो है वो कोशिश करेंगे कुछ नज़र आए। इस वक्त लोग निकल रहे हैं, रस्सी पकड़ के निकल रहे हैं। आप डायरेक्ट जान। बाकी लोगों की देखा देखी में मैंने भी नीचे उतरने की हिम्मत पकड़ी, लेकिन अंदर गुप अंधेरा और पानी देखकर मैंने इरादा तर्क कर दिया। हाँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंजर है और यहाँ काफ़ी सारे कबूतर हैं, तोते भी हैं, तोते भी नज़र आ रहे हैं हमें। यहाँ खूबसूरत तोते और कबूतर शहरों की शोर व गल से दूर इस पुरसुकून वादी में अपनी ही मौज में उड़ान भर रहे थे। इनके उड़ते पर बहुत दिलकश समा बांध रहे थे। इनको देखकर एक बार फिर खुदा की शान का एतराफ़ हुआ कि जो खुदा इन ऊंचे पहाड़ों में घिरे गारों में इन परिंदों को भूखा नहीं सोने देता, वो इन इंसानों से कितना प्यार करता होगा जिनको इसने अपनी तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया। हम जितना कुदरत के करीब जाएं, इतना ही ईमान ताज़ा और पुख्ता होने लगता है। अच्छा दोस्तों, देखो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ये लाहौत ला मकान का वो गार है जहां हम कुछ देर आराम करने की गर्ज से रुके थे और मशवरे से तय किया था कि हमें और कहां तक जाना है। हमारा हर बढ़ता कदम हमें मंजिल से करीब तर करने के साथ साथ हमारे कानों में हमारी फतह की सरगोशी भी कर रहा था। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है हमारे पीछे और लेकिन ये देखें, पहाड़ के बीच में आपको एक सुराख नजर आएगा। पहाड़ों के पुरपेच रास्तों पर हमारे कदम इस रफ्तार से रवां दवां थे जैसे इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हों।
इन संगलाख पहाड़ों को सर करने का जुनून हमें थकने नहीं दे रहा था। यूं महसूस होता था गोया सफ़र मंजिल से ज़्यादा दिलकश हो। पहाड़ों पर फैलती सुकड़ती धूप के पुरकैफ मनाजिर ने हमें किसी थकान का एहसास नहीं होने दिया। और हम लोग फाइनली एक पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, चोटी पर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है। हम इस साइड से आए, बड़ा मज़े का पौधा है यहाँ पे, मुझे इसका नाम नहीं पता। इस पे ये फल है इसका, और इस पे बड़ी ज़बरदस्त परफ्यूम जैसी खुशबू है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। और ये फूल देखें इसका, ये है फूल। अगर मेरा कैमरा पहुंच जाए, ये फूल भी लगा हुआ है और फल भी लगा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को ज़ेर करने की हमारी आज की मुहिम वापसी के मराहिल में थी। अमित, कैसा फील कर रहे हैं? जबरदस्त, हवा तेज चल रही है। आप सुनाइए। बहुत मज़ा आ रहा है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ के बैठने का एक अलग ही मज़ा है। बस यहाँ चाय की कमी है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर हमने दम लिया तो पहाड़ों के सुकूत ने हमें अपनी दामन में समेट लिया। सुकून की हदों को छूता ये सुकूत रूह को ताजगी बख्श रहा था। एक एक सांस में रूह तक सरायत कर जाने वाला इत्मीनान था। यहाँ से हमारी वापसी शुरू हुई। और शाम की सुरमई अंधेरे के साथ साथ हमारे कदम पहाड़ की चोटी से ज़मीन की जानिब उठना शुरू हुए। जैसे पहाड़ पर चढ़ते वक्त एक जज्बा और खुशी थी, ऐसे ही इस पहाड़ से उतरते वक्त फतह का गुरूर साथ था। जैसे हमने अपना मकसद पा लिया था, जैसे हम इम्तिहान में कामयाब हो गए थे, जैसे कोई खलिश बाकी न रही हो। हम मुतमईन होकर वापस जा रहे थे। पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर यूं महसूस होता था जैसे दुनिया फतह कर ली हो। इस ऊंचाई से दुनिया एक अलग ही नज़ारा पेश करती है। पहाड़ों के दामन में एक कच्ची बस्ती से हमारा गुजर हुआ, जहां चाय की तलब ने हमारे कदम एक छोटे से कच्चे होटल पर रोक दिए। चाय का एक एक कप पीने के बाद कुछ फ्रेश होकर हम घर की तरफ रवाना हुए, ताकि रात गहरी होने से पहले हम अपने अपने घर पहुंच सकें। पहाड़ों से उतरकर हमने अपनी अपनी बाइक्स उठाई और घर की राह ली। रात की तारीखी गहरी होने के साथ साथ हम घर पहुंच गए।